तो गाइज शुरू करता हूँ उसी फिल्म के एक डायलॉग से कि लाएगा मेरे दिल की तड़प कोई कहाँ से, जानना है मेरा हाल तो सुनो मेरी जबान से। और अगर दिल से निकली कोई पंक्ति आपका दिल छूती है, सफर पूरा करती है तो दाद दीजिए। अर्ज है, ये देखकर हम अब तक मरे नहीं हैं, इश्क के नाम से इतना भी डरे नहीं है। नाकाम सभी नुस्खे और बचे कोई मशवरे भी नहीं है। उसने दे दिए हैं जख्म नए और पुराने अब तक भरे भी नहीं है। और हमने भी समझा लिया है खुद को, हमने भी समझा लिया है खुद को कि वो हो सकते हैं मस्खरे, थोड़े से सरफरे, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं। दिए होंगे जख्म नए, ये देखकर यकीनन कि पुराने भरे नहीं तो क्या अब हरे भी नहीं है। ये वाली नज़्म मेरी हिचकिचाहट के ऊपर है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, कुछ हिचकिचाहट और कुछ तकदीर के चलते। तो कहाँ रहती है, क्या रहती है, सुनिए। गुजर गुजर गई शामें, जरूरी बातें बातों में रह गई। सजे थे गुल कई, बालों में लगे फूलों की महक दिमागों में रह गई। उतारी थी जो बातें दिलों की, कागजों में रह गई। भेजी न कभी जो चिट्ठियां दराजों में रह गई। कुछ नफा क्या नुकसान, उलझ के मोहब्बत हिसाबों में रह गई। पंखुड़ियां गुलाब से टूटकर किताबों में रह गई। ज़बां पे लाकर सभी बातें शराब खुद प्यालों में रह गई। मुझे दूरियों से इतनी कुर्बत कि नजदीकियां बस ख्यालों में रह गई। थैंक यू। कोई पत्थर बन के नुमाइश कोहिनूर हो गया, तो किसी की गिनती हजारों में रह गई। और तकदीर से कोई बन गया महलों की आन, और कला बाजारों में रह गई है। और आखिरी कुछ लाइनें मेरे पिता के लिए। गवां के जवानी हसरतों में, जिंदगी गुजारों में रह गई। जुटाई थी जो ईंटें एक मकान के लिए, अब बस एक तस्वीर उसकी किताब दीवारों पे रह गई। गाइज अगली जो मेरी कविता है वो है इश्क और मोहब्बत पे। लेकिन आपने बेवफाई पर कविता सुनी होगी और जुदाई पर ये एक और दर्द होता है कि कभी कभार रिश्ता भी ऐसा हो सकता है कि वो बेवफाई से ज़्यादा दम घोटे और आपको लगे इसमें जीना मुश्किल है। तो अब निकलें तो आपको ज़िंदगी अब मिल सकती है। तो कविता का नाम है अब मैं जीना चाहता हूँ। बहुत हुई आंख मिचोली खुशियों के साथ, अब इस गम से मैं छिपना नहीं चाहता। एक मुद्दत गुजरी है हारने में, अब बिन मुद्दे की इस जंग को मैं जीतना नहीं चाहता। ये बरसात की कैसी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं, मैं इसमें भीगना नहीं चाहता। और समझाए कोई कमबख्त जिंदगी को, पड़ी है पीछे मैं इससे और सीखना नहीं चाहता। हथेली पे जो थी ही नहीं, मैं उन तकदीर की लकीरों को और खींचना नहीं चाहता। गूंज मेरी अनसुनी गुहार की अब मुझे डरा रही, अब सहारों के लिए मैं और चीखना नहीं चाहता। ना अब इश्क है, ना रहा एतबार तुझ पर, ना अब सॉरी ना अब शक है, ना रहा एतबार तुझ पे। इस अजीब सी कश्मकश में मैं और घिरना नहीं चाहता। कभी अफसोस की खाई तो कभी मेरी ही नजरें, मैं रोज उठकर गिरना नहीं चाहता। बुझते दिए की रोशनी में मैं लिखना नहीं चाहता, लाचार खड़ा दिखना भी नहीं चाहता। कोई गवाह नहीं मेरे पास इस बेबसी का, पर इस बाजार में मैं और बिकना नहीं चाहता। लोग पीते हैं नशे के लिए, मैं होश में आने के लिए और पीना नहीं चाहता। और अब अगर ये जिस्म ही मेरी कैद है, तो इन जख्मों को भी मैं सीना नहीं चाहता। चल छोड़ आऊं तुझे उसी मोड़ पर जहां मिले थे, मैं अब तुझसे मिलना नहीं चाहता, अब मैं जीना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी आखिरी एक कविता छोटी सी है, वो पढ़ देता हूँ।
ये भी इश्क पर ही है, लेकिन सिचुएशन ये है कि प्रेमी और प्रेमिका का इश्क मुकम्मल नहीं हो पाया, मज़हब की वजह से अलग बिछड़ गए। और जो प्रेमिका है उसका निकाह हो चुका है, और जो प्रेमी है वो क्या कर रहा है, वो कविता लिख रहा है और ऊपर वाले से एक बात कर रहा है और एक दुनिया की कल्पना कर रहा है कि अगर ऐसा होता तो उसका इश्क मुकम्मल होता। ठीक है, तो सुनिए, मुझ पर ऊपर वाले का एक एहसान होता, जो पुराण और कुरान एक समान होता, तो आसमानों में बने रिश्ते यूं जमीन पे ना बिखरते। आज उसके घर दिवाली तो मेरे घर रमजान होता। भाईचारा ही सर्वप्रधान होता, अगर ऐसा कोई प्रावधान होता कि इश्क ही संविधान होता, तो सब ख्वाब हकीकत हो सकते थे, टूटा ना कोई अरमान होता। काश हर चीज का कोई समाधान होता, तो हमारे आशियाने में भी एक गुलिस्तान होता। आंगन में दो फूल खिलते, शायद एक आरती तो दूसरे का नाम अजान होता। आजाद आजादी के लिए आजाद चंद्रशेखर भी थे और अब्दुल कलाम भी। अगर याद सभी को एक दूजे का बलिदान होता, तो नफरत के हाथों मोहब्बत का कभी गिरेबान न होता। और दुनिया में क्या इतना घमासान होता, अगर हुक्मरानों का मुद्दा कब्रिस्तान शमशान न होता, बल्कि रोटी कपड़ा मकान होता। काश मैं सिर्फ एक इंसान होता। चलो मैं जानता हूं ये उम्मीद बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे तो इतने पे भी एहतराम होता कि मेरे जिस्म पे दे देता तो रूह पे उसका निशान न होता, और उसके पास मेरा दिल और मेरे पास उसके आखिरी तोहफे में दिया कुछ सामान न होता, तो उसे भूलना भी याद करने जैसा ही आसान होता। शुक्रिया।